भगवान ने पंडा का रूप धारण किया, बोले आज तुझे हम छकाते, हाँ आज तुझे हम छकाते। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, जैसे मुर्दा घाट पर पहुंचा और वस्त्रों को उतार करके गंगे मैया में जैसे प्रवेश किया, एकदम से स्नान करके जैसे ही बाहर निकलो, भगवान बोले जय हो गंगे मैया की। एकदम से दानचंद बोलो कह रे जे बता तूने तुझे मुर्दा घाट में छोड़ो। एकदम से पंडा कहने लगे तुम्हारे जैसे यजमान आ जाते हैं, सालों खान का बंदोबस्त करके चले जाते हैं और हम यहीं खाते रहते हैं, पड़े रहते हैं। मेरे श्रोता बंधुओं जवाब दिया हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, तुम्हारे जैसे यजमान आ जाते, सालों खान का बंदोबस्त करके चले जाते हैं, हम सोते रहते, खाते रहते, पड़े रहते। जैसे इतने शब्द सुने हैं उसी समय महाराज जवाब दिया मैं एक पैसा भी दान नहीं करूंगा, मैं एक पैसा भी दान नहीं करूंगा। और इसी बीच में श्रीमान अनुराग साख में आदर्श साख भैया उदयपुरा से ये हमें 101 रुपये से सम्मान कर रहे हैं और 20-20 रुपये से हमारे सभी साथियों को और कलश वाली कन्याओं को एक घड़ी दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां हो जाएं। कितनी खुश है, बोली गोविंद भगवान की। माता बहन भाई बंधुओं दानचंद ले जाइयो। तब तक महाराज बोले काम करते हो, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, 2 रोटी हमें खिलाती रही हो, हम यहीं पड़े रहेंगे, जब आ जाएंगे तब लेके चले जाएंगे। धर्मपत्नी भाग कर गई स्वामी का, वो तो ये कह रहे हमें 2 रोटी को इंतजाम है, 2 रोटी देती रही हो, हम तो जब आए तब लेके ही जाए। बोले कह दो दानचंद बीमार है। धर्मपत्नी बाहर आई, बोले बाबा जी मेरे स्वामी जी की तबीयत सही नहीं है, जब ठीक हो जाए तब ले जाओ। बोले मेरा यजमान और तबीयत खराब, ऐसी हालत में हमें छोड़ के जाए, ना 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 हमें पाप लगेगा। जब मेरा यजमान ठीक हो जाएगा उसके बाद में हम चले जाएंगे। धर्मपत्नी भाग के गई, बोले स्वामी जी क्या हुआ? बोले वो तो जी कह रहे हैं कि मेरा यजमान जब तक ठीक नहीं हो जाएगा तब तक नहीं जाएंगे। दानचंद बोला कह दो दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। एकदम से धर्मपत्नी बोली तुम तो जिंदा हो, कौन थे? कह दे हम तो पाप में जाएंगे। बोले ना ना ना, पति की आज्ञा मानना सर्वोपरि है, जाओ। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों जैसे इतने शब्द सुने हैं, शब्द सुनने के बाद में दानचंद जैसे ही आगे की ओर बढ़ा, जवाब दिया कह दो दानचंद मर गया। धर्मपत्नी भाग करके गई। बाबा जी क्यों, क्या हुआ, रो क्यों नहीं हो? बोले रो नहीं तो क्या करूं, मेरे पति महाराज खत्म हो गए। जैसे इतने शब्द सुनी है माता बहन भाई बंधुओं, बोले मेरा यजमान और खत्म हो गए, ऐसी हालत में छोड़ करके जाए, हमें पाप लगता है। ना ना ना, जब तक दाह संस्कार कराए नहीं जाएंगे हम। अब माताओं जिस घाट पर देने के लिए के आया था, अब उसी घाट की तैयारी हो गई, अर्थी बन गई, आगे की ओर बढ़े। तब तक महाराज धर्मपत्नी बोली कि मेरे पति तो जिंदा है, जी तो बहाने बनाए रहे। तब तक बाबा जी बोले ना ना ना, ये तो तुम्हारी ममता कह रही है। मेरे श्रोता बंधुओं उसी समय आगे की ओर बढ़े, कहां पहुंचे? जौन है घाट पर देने के लिए क्या है, तो उसी घाट पर पहुंच गए। बाबा जी ने कहा आए हैं परलोक से, तुम्हें इतना था जोड़, मांगन है तो मांग लिए, काहे को रहो तू सोए? देख हम पंडा नहीं भगवान हैं। और जैसी बने आंखें खोली, जो देखो सामने पंडा। बोले नहीं तुम पंडा। बोले पागल हो गई, मांग। जवाब दिया मांग तो रहे, सुनो आए हो परलोक से और हम इतना था जोड़, जो तुम ढेला मांग रहे थे वो ढेला दियो। तो श्रोता वो कंजूस व्यक्ति जो होते हैं वो जीवन में 1 रुपया भी दान नहीं करते हैं। एक विद्वान ये कहता है श्रोताओं, जवानी में सब कुछ अच्छा लगता है, भगवान का भजन, जाना कहीं आना सब कुछ अच्छा लगता है। एक विद्वान तो ये कह रहा है
कि तेरे सर पे डोले काल, वो तेरे सर पे डोले काल, मगर तेरी चाल नहीं बदली। तेरे सर पे इंसान की 24 घंटा सर पर काल मंडराता रहता है। वो तेरे सर पे डोले काल, वो तेरे सर पे डोले काल, मगर तेरी चाल नहीं बदली। बचपन से लेकर बचपन तक एक नई लालसा जागी है। बचपन से लेके 55 तक जई लगत है जू मेरो भू मेरो लड़का मेरो नाती मेरो, लेकिन दादा कोई कहू को ना है। बचपन से लेकर 55 तक एक नई लालसा जागी है, और कुछ हुआ और कुछ हो जाए ऐसी अभिलाषा जागी है। और वो फिर हो गए माला माल, फिर हो गए माला माल, मगर तेरी चाल नहीं बदली। तेरे सर पे मनुष्य की मरते दम तक इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। जू मेरो हो जा तो हाँ मेरे पास गाड़ी हो जाती, मेरे पास बंगला हो जाता, लेकिन ना ना ना, इस तन का सौदा कर करके और नित्य करता रहा कमाई। संत भगवान ये सब अपने शरीर का सौदा कर देते। मतलब अगर भैंसिया 20,000 की लेके आए तो अम्मा दद्दा कसम खाए जाए, अपनी कसम खाए जाए ना 30,000 की लेके आए, चलो कोई बात नहीं 30 की लेके 1000 तो 1000 घाटा खाए के दे दिए। हाँ, लेकिन झूठ बोलना बंद नहीं होता है। इस तन का सौदा कर करके और नित्य करता रहा कमाई, और संग के साथी सब चले गए, पर एक समझ नहीं आई। फिर तुम हो गए कंगाल, फिर तुम हो गए कंगाल, मगर तेरी चाल नहीं बदली। तेरे सर पे वो तेरे सर पे डोले काल, वो तेरे सर पे डोले काल, मगर तेरी चाल नहीं बदली। तेरे सर पे
मेरा निवेदन है भैया, नेकी के कर्म कमाए ले रे माया तेरे दीवाने, नेकी के कर्म कमाए ले रे माया तेरे दीवाने। मेरे श्रोता बंधुओं, इस पवित्र भूमि पर जो इंसान आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। आए